समस्या था। तो इस प्रकार से एक यंत्र ये है, एक यंत्र ये लगे। अभी ये भी हमको समझ में आ जाए, ये शरीर में कुछ भी चीज दो काम करने के लिए नहीं है। क्या काम करने के लिए नहीं है? एक तो भोगने के लिए इसमें कोई यंत्र नहीं लगा है, भोगने के यंत्र नहीं है। भोगना समझते हैं? आप कुछ खाते हैं, आपको कुछ स्वाद आता है, और अब आप उस स्वाद के पीछे पड़ जाते हैं। पेट को जरूरत है या नहीं है, आप उसको भोगना शुरू कर देते हैं, है ना? पूरे शरीर में भोगने के लिए एक भी यंत्र नहीं है। जैसे आप आंख के माध्यम से, टीवी आया और आंख के माध्यम से आपने भोगना शुरू किया, आपके 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर आंखें जवाब दे जाती हैं। तुरंत आपको आंखों में दिक्कत आने लगती है, थकान होने लगती है, चश्मा लगता है, और तमाम तरह की चीजें से दिक्कतें आप झेलने लगते हैं। हाँ या ना? अगर आप जीभ से भोगना शुरू करते हैं तो पेट बर्बाद हो जाता है। यदि आप स्पर्श से भोगना शुरू करते हैं तो शरीर में और कोई दिक्कतें होती है। तो पूरे शरीर में मेरे अनुसार भोगने के लिए एक भी यंत्र नहीं लगे। किसी के लगे हैं क्या? और लगे हैं तो भोग के देख लीजिए कितने दिन काम करते हैं आपके साथ। जबकि हमारी भोगने की इच्छा बोले अनंत है। कोई भोगने की इच्छा अनंत नहीं है आपकी। आपको इस शरीर का उपयोग ही नहीं पता, तो उसके भोगना आपकी मजबूरी है। चाहे आप उसके, है ना, सकारात्मकता के भाग को भोगना जाओ या नकारात्मकता के, आप भोगना आपकी मजबूरी है। या तो आप सदुपयोग करेंगे, नहीं तो भोगेंगे। दुरुपयोग भी भोगना ही है, भोगना ही दुरुपयोग है ना? आप खाना ज्यादा खिलाएंगे तो भी दुरुपयोग है, नहीं खिलाएंगे वो भी दुरुपयोग है, वो भी भोगना ही है। इस पूरे शरीर में मेरे अनुसार, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरे अनुसार भोगने के लिए एक भी यंत्र नहीं। हाँ या ना? देख के बताओ, ऊपर वालों को क्या लगता है भोगने के लिए कोई यंत्र? बढ़िया, आज पूड़ी बनने वाली है, भोग के देखो, 2 घंटे बाद ही पेट, है ना, आपके मन में तो इच्छा ही रहेगी रसमलाई खाने की, और पेट ने जवाब दे दिया। तो मन में तो इच्छाएं, आप बोलते हो अनंत है। अभी हम समझेंगे। सदुपयोग नहीं समझ में आया तो अनंत लगती है, सदुपयोग समझ में आ गया तो आप उसको भोगने से मुक्त होते हैं। दूसरी बात, इस पूरे शरीर में लड़ने के लिए कोई यंत्र नहीं बने। जीवों के शरीर में लड़ने के लिए यंत्र बने हुए हैं, क्योंकि जीवों के लिए लड़ना, है ना, आवश्यक है, उनके डिजाइन में है वो, है ना? तो किसी के सींग लगे हुए हैं, किसी के नाखून लगे हुए हैं, किसी के, है ना, दांत हैं, किसी के, आप अपने पास एक भी सामान नहीं लड़ने के लिए। अब आप तो बोलोगे जीभ है, लड़ाई की शुरुआत हाथ से होती है कि जीभ से? है? हाँ, वही देखो, अभी अपन देखते ही हैं, वो राजा महाराजा जो होते थे, लड़ने जाते थे, है ना, इतना सारा लोहा लंगड़, गर्दन बचाओ, नाक के लिए भी एक कुछ, है ना, इधर के लिए भी कुछ, हाथ के लिए भी कुछ, इधर के लिए भी कुछ, सब जगह प्रोटेक्ट करके लड़ने भेजते थे। ठीक, उसके बाद भी मर के चले आते थे। हमारे शरीर में लड़ने के लिए कोई यंत्र ही नहीं है ना? बल्कि आप और सोचिए, जैसे आप लड़ने की सोचते हैं, हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ने लगता है। हमारे शरीर में नाखून, कई बोलते हैं नाखून लड़ने के लिए, जीवों के शरीर में नाखून लड़ने के लिए होते हैं। जिनके शरीर में नाखून लड़ने के लिए होते हैं वो एक्सटेंडेबल होते हैं, वो नाखून ऐसे बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर में नाखून उंगली को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। कभी किसी नाखून बढ़ा के किसी लड़ने जाना, पता चलेगा सबसे ज्यादा कमजोर आप ही रहेंगे, है ना? तो नाखून ना तो हमारे शरीर में लड़ने के लिए बने हुए हैं। जीवों में देखेंगे उनके किसी किसी के शरीर में नाखून लड़ने के लिए होता है ना? वो उंगली को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, वो पूरा हड्डी से कनेक्टेड है, और वो एक्सटेंड होता है ऐसे बाहर तक, वो लड़ाई वड़ाई करते हैं। आदमी के शरीर में ऐसा नहीं, मेरे अनुसार। आपके शरीर में हो तो मेरे को कोई मना ही नहीं है, जीवों के शरीर में जरूर पाया जाता है। नहीं, उनको लड़ना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहां पर
आहार निद्रा भय मैथुन 4 काम रहते हैं, तो भय विधि से लड़ाई वहां रहता ही रहता है, मानव में डिजाइन में नहीं है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका हार्मोनल सिस्टम, आपका ब्लड प्रेशर सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सभी पर तुरंत ही दिक्कत होना शुरू हो जाता है। सोच के ही यहाँ से जाने के बाद आपको अपनी मम्मी से लड़ना पड़ेगा, बीबी से लड़ना पड़ेगा। कहाँ थे 7 दिन? आपको यहीं से अभी है ना